नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे मासिक शिवरात्रि के बारे में। मासिक शिवरात्रि का व्रत कब से शुरू करें, कितने व्रत करें, व्रत का नियम क्या है, पूजा विधि क्या है, व्रत में क्या खाएं क्या ना खाएं, कौन से व्रत सुहागिन महिलाओं को जरूर करनी चाहिए और प्रदोष व्रत कब है, तो इन सब बारे में हम बात करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो व्रत एवं त्योहारों की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए हम बात करते हैं सबसे पहले शिवरात्रि के बारे में। शिवरात्रि चैत्र मास में शिवरात्रि कब पड़ रही है। चैत्र मास में कृष्ण पक्ष की मासिक शिवरात्रि 7 अप्रैल को पड़ेगा। 2024 में 7 अप्रैल को पड़ेगा और उस दिन रहेगा रविवार। उस दिन मासिक शिवरात्रि का व्रत आप लोग कीजिएगा जो करते हैं। और देखिए, शिव जी का ज़्यादा व्रत कृष्ण पक्ष में किया जाता है, लेकिन बहुत जगहों पर अपना अलग अलग मान्यता है, लेकिन ज़्यादातर कृष्ण पक्ष का किया जाता है। देखिए, प्रदोष का व्रत अगर करना चाहते हैं, बहुत सारे लोग प्रदोष का व्रत करते हैं तो महीने में 2 प्रदोष पड़ते हैं, तो प्रदोष का भी कर सकते हैं। और बहुत सारे लोग एक ही प्रदोष भी करते हैं, तो आप लोग कर सकते हैं। कृष्ण पक्ष का भी कर सकते हैं, जिसके यहाँ जैसी मान्यता हो वैसा कर सकते हैं। और शिवरात्रि करनी चाहिए अनिवार्य रूप से। हर सुहागन महिला को शिवरात्रि करनी चाहिए। अगर अपने पति की लंबी आयु चाहती है, उनका स्वस्थ सही हमेशा रहे, अच्छे से रहें और खुशहाल जीवन रहे, तो आप लोग को शिवरात्रि व्रत जरूर करनी चाहिए। हर सुहागन महिला को शिवरात्रि व्रत जरूर करनी चाहिए। महीने में एक शिवरात्रि आती है, मासिक शिवरात्रि, तो ये जरूर करनी चाहिए। और देखिए, 2024 में चैत्र मास की जो मासिक शिवरात्रि है वह 7 अप्रैल को है और 7 अप्रैल को मासिक शिवरात्रि है। 6 अप्रैल उसके पहले प्रदोष व्रत जो करते हैं वो प्रदोष 6 अप्रैल को करेंगे और मासिक शिवरात्रि 7 अप्रैल को पड़ रही है। और सोमवती अमावस्या का फेरी जो लगाते हैं 108, बहुत सारी जगहों पे व्रत किया जाता है, लेकिन बहुत कम जगहों पे व्रत किया जाता है। ज़्यादा केवल पूजा पाठ किया जाता है और फेरी लगाया जाता है 108। तो वह 8 तारीख को पड़ेगा सोमवती अमावस्या, और 9 तारीख को प्रतिपदा पड़ेगा, यानी चैत्र नवरात्रि स्टार्ट हो जाएगी। तो इस बीच में 6 तारीख से लेकर 9 तारीख तक लगातार व्रत ही हैं। तो आप लोग देख लीजिएगा। जो देखिए, सोमवती अमावस्या में तो हमारे यहाँ व्रत नहीं किया जाता है, केवल पूजा पाठ किया जाता है। और तो जैसे नवरात्रि हो गया, तो यह तो सारे लोग व्रत लगभग फर्स्ट, और जो नहीं 9 दिन के करते हैं वो भी फर्स्ट और लास्ट तो करते ही करती हैं। और शिवरात्रि का व्रत तो जरूर करना चाहिए, हर सुहागन महिला को करनी चाहिए। और देखिए, अगर प्रदोष का व्रत आप लोग उठाना चाहते हैं तो प्रदोष का व्रत कब से उठाते हैं, तो आप प्रदोष का व्रत जो शनिवार के दिन से पड़ता है उस प्रदोष से आप लोग को उठा लेना चाहिए। तो देखिए, इस बार शनिवार जो पड़ रहा है प्रदोष, वह पड़ रहा है 6 अप्रैल को, तो आप लोग उठा सकते हैं व्रत। और होलिका भी दहन हो गया है। आप कोई भी नया व्रत या साप्ताहिक व्रत, कोई भी व्रत आप लोग नया स्टार्ट कर सकते हैं, उठा सकते हैं, शुरू कर सकते हैं आप लोग। तो 6 अप्रैल से आप लोग नया प्रदोष का व्रत अगर नहीं उठाए हैं, पहले से शिवरात्रि पर नहीं उठा पाए, बहुत सारे लोग शिवरात्रि पर सोचे थे लेकिन पीरियड्स की वजह से नहीं उठा पाए, तो बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम हो जाते हैं, किसी की तबीयत खराब हो जाती है तो नहीं उठा पाते हैं। तो आप लोग इस प्रदोष जो पड़ रहा है इससे उठा सकते हैं, बहुत अच्छा है। और आप लोग चाहें तो शिवरात्रि भी उठा सकते हैं। रविवार दिन पड़ रहा है इस बार शिवरात्रि, और चैत्र मास से पहला साल का पहला महीना माना जाता है। तो कोई भी नया व्रत आप चाहें तो आप उठा सकते हैं। और होलिका दहन के बाद आप कोई भी व्रत उठा सकते हैं, किसी से पूछने की और आवश्यकता नहीं है कि हम यह व्रत उठाएं या ना उठाएं, आप आराम से उठा सकते हैं। और जो सुहाग के लिए अच्छा चाहती हैं उनको तो शिवरात्रि बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए, हर शिवरात्रि करनी चाहिए। और जैसे कोई व्रत साथ में पड़ जाता है, जैसे नवरात्रि पड़ गई या फिर कोई जैसे तीज पड़ गया, करवा चौथ पड़ गया, तो आप लोग जैसे नहीं कर पाते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं कर लेते हैं 2 दिन का 3 दिन का साथ में कर लेते हैं। बहुत सारे लोग की इतनी शक्ति नहीं होती है कि साथ में 2-3 व्रत एक साथ कर ले, तो नहीं कर पा रहे। वैसे तो व्रत छोड़ना नहीं चाहिए, लेकिन नहीं कर पा रहे हैं तो आप लोग छोड़ भी सकते हैं, क्योंकि ये जो शिवरात्रि होती है हम लोग संख्या में ज़्यादातर लोग नहीं करते हैं, संख्या में नहीं करते हैं, जब तक क्षमता रहेगी तब तक करते हैं। तो इसलिए उसको आप छोड़ सकते हैं। अगर आपकी करवा चौथ पड़ गई है अगले दिन और आप 2 दिन का व्रत नहीं कर पाएंगे एक साथ में, तो आप छोड़ भी सकते हैं इस व्रत को। और देखिए, अगर आप लोग, बहुत सारे लोग कहते हैं पुत्र की कामना है तो क्या है, व्रत कर सकते हैं। तो देखिए, पुत्र की कामना के लिए आप लोग चाहें तो प्रदोष का व्रत संकल्प में कर सकते हैं, संकल्प लेके भी कर सकते हैं। 7, 11, 21, 1 साल का, 1.25 साल, जैसे आप संकल्प लेना चाहें कर सकते हैं। और
अगर पुत्र प्राप्ति की इच्छा है किसी किसी को, तो आप लोग को उस मंगलवार की व्रत करनी चाहिए। मंगलवार का व्रत करना चाहिए और सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए। इससे आपको सुंदर और अच्छा पुत्र की प्राप्ति होगी। और देखिए ज़्यादातर लोग की मान्यता यही है। लेकिन देखिए आप चाहें तो प्रदोष व्रत भी कर सकते हैं और संकल्प लेके कर सकते हैं कि संतान की प्राप्ति के लिए हम इतना व्रत कर रहे हैं, तो आपकी मनोकामना जरूर पूरी होगी। और आप चाहें तो मंगलवार का भी व्रत कर सकते हैं। हनुमान जी का पूजा करेंगे तो पुत्र की प्राप्ति होती है। और देखिए 8 तारीख को पड़ रहा है सोमावती अमावस्या, तो 8 तारीख को सोमावती अमावस्या में हर सुहागन महिला को फेरी जरूर लगानी चाहिए। यह भी पति की लंबी आयु के लिए होता है, उनके स्वास्थ्य के लिए होता है। 1 से 8 फेरी लगाया जाता है और घर में सुख शांति के लिए होता है। हमारे घर में जो भी मतलब तकलीफ होती है, हमारे पितृ अगर प्रसन्न नहीं होते हैं, अगर सोमावती अमावस्या पर फेरी लगा लेती हैं घर की औरतें, तो उस घर में कभी भी अशांति नहीं रहती है। और 9 तारीख से नवरात्रि स्टार्ट हो जाएगी। तो नवरात्रि में तो सारे लोग व्रत रखते हैं। बहुत सारे लोग घटा स्थापना करके और अखंड ज्योति जलाकर करते हैं। बहुत सारे लोग बहुत सिंपल तरीक़ा से करते हैं। तो आपकी जैसे सामर्थ्य है वैसे करिएगा। देखिए बहुत सारे लोग करते हैं लेकिन उनकी प्रॉब्लम हो जाती है, कहीं जॉब पे जाने लगते हैं और कहीं कुछ करने लगते हैं, तो अखंड ज्योति बुझने का डर रहता है, तो इस वजह से बहुत लोग नहीं जला पाते हैं। तो आपकी जैसे आपकी व्यवस्था है, आप व्यवस्था के हिसाब से करिएगा, अपने सामर्थ्य के हिसाब से। भगवान आपके भाव के भूखे हैं, आपके व्यवस्था के भूखे नहीं हैं। तो आप भाव भगवान से ज़्यादा बनाइएगा, ज़्यादा व्यवस्था में मत लगिएगा। और शिवरात्रि का व्रत करने का बहुत ही सरल नियम बताती हूँ आप लोग को, बहुत ही सरल। सुबह नहा धोकर आप लोग को या तो लाल वस्त्र पहनना है या तो हरा वस्त्र पहनना है। कोशिश करें इस कलर का वस्त्र पहने। सुहागिन महिलाओं को बता रही हूँ, इस कलर के वस्त्र पहनने चाहिए। और अगर आसपास में कहीं शिव मंदिर है तो वहाँ ज़रूर जाएं। आसपास नहीं, अगर जाने की सामर्थ्य कहीं दूर भी थोड़ा है तो आपको ज़रूर जानी चाहिए शिव मंदिर में। उस दिन शिव जी का पंचामृत से अभिषेक जरूर करनी चाहिए। और जो भी आपका सामर्थ्य है भगवान को अर्पित जरूर करनी चाहिए। धूप दीप आदि दिखाना चाहिए, फूल माला अर्पित करना चाहिए। और देखिए आप लोग यह व्रत बहुत ही सिंपल तरीके से कर सकते हैं। जैसे एकादशी होती है तो 10वीं तिथि से लेकर द्वादशी तक उसका नियम रहता है, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग लहसुन प्याज खा के भी सुबह में व्रत कर सकते हैं। और मासिक शिवरात्रि में आप बाल भी धो सकते हैं। वैसे व्रत में ना बाल धोएं, एक दिन पहले धो ले तो ज़्यादा उत्तम होता है शास्त्रों के अनुसार। लेकिन आजकल के जनरेशन में कोई इतना मानता नहीं है। हर दिन इतना ज़्यादा नियम करने लगेंगे तो घर वाले भी नाराज़ होने लगेंगे। तो आप लोग अपने हिसाब से ही कीजिएगा। लेकिन नॉन वेज खाकर कभी भी कोई व्रत नहीं करना है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। नॉन वेज खाकर कभी व्रत नहीं करना चाहिए। और कम से कम खाने के बाद 7 दिन तक तो व्रत नहीं करना चाहिए नियम के अनुसार। लेकिन अब आप लोग खा रहे हैं तो कितना दिन वेट करेंगे, फिर भी बाल धोकर ही व्रत करें। बिना बाल धोए नॉनवेज खाकर व्रत ना करें। जो खाते हैं उनके लिए बता रहे हैं, वैसे तो खाना ही नहीं चाहिए, खाने की चीज़ नहीं है, हम लोग की खाने की चीज़ नहीं है, तो हम लोग को खाना ही नहीं चाहिए। लेकिन बहुत सारे लोग नहीं मानते हैं, खाते हैं। और वो नहीं, जैसे लेडीज़ बहुत सारे नहीं खाती हैं तो घर में जेंट्स खाते हैं, बनाना पड़ता है, तो बनाई भी हैं। तो आप लोग बाल धो के स्नान करके तभी व्रत रखिए, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और देखिए अगर आप लोग प्रदोष का व्रत करते हैं तो प्रदोष काल में पूजन जरूर करनी चाहिए। जैसे 6 तारीख को प्रदोष पड़ रहा है, प्रदोष का व्रत कर रहे हैं, तो सुबह में आप विधि विधान से जो भी आपको पूजा है स्नान आदि कराइए। लेकिन शाम को भी आपको विधि विधान से पूजन करनी है। स्नान भगवान को पंचामृत से कराना है, धूप दीप आदि दिखाना है तो करना है। और शिवरात्रि में अगर आप लोग शाम को नहीं जा पाते हैं तब भी कोई बात नहीं, आप सुबह में ही सारा पूजन कर सकते हैं। लेकिन प्रदोष जो व्रत करते हैं उन्हें प्रदोष काल में पूजन जरूर करनी चाहिए। और देखिए शिवरात्रि का व्रत फलाहारी करना चाहिए। बहुत सारे लोग मीठा भोजन करके भी रखते हैं, लेकिन अगर आपका चल जाएगा, नहीं आप बिना खाए रह सकते हैं, तो आप फलाहारी ही करें। फलाहारी ज़्यादा अच्छा होता है। और देखिए वैसे तो सब कुछ भगवान के हाथ में होता है, सब कुछ भगवान के हाथ में होता है, लेकिन हम औरतों को अच्छे अच्छे नियम अपनानी चाहिए, धर्म से रहना चाहिए। जो भी हमारा धर्म है उसी धर्म के अनुसार रहना चाहिए। जो नियम बताया गया है, शास्त्रों में बताया गया है, पुराणों में बताया गया है, उसी नियम के अनुसार हम लोग को रहना चाहिए। उससे क्या होता है, उससे क्या होता है कि घर के जो भी लोग होते हैं, अगर कोई बुरा संकट आने वाला भी है तो वह टल जाता है। औरतों की पूजा पाठ, धर्म कर्म सत्कर्म से, भगवत कीर्तन से बहुत सारे ऐसे दुख होते हैं जो कट जाते हैं। और बहुत सारे होते हैं कि बहुत बड़े संकट
आने वाले होते हैं, फिर भी थोड़े से में ही कट जाते हैं। तो औरतों को हमेशा भगवत कीर्तन जरूर करना चाहिए। हर महिला को भगवत कीर्तन करना चाहिए। व्रत पूजा पाठ नियम धर्म से हमेशा रहना चाहिए। एक संस्कारी औरत का काम यही है कि अपने नियम धर्म से हमेशा रहे और हमेशा धर्म में रहने की कोशिश करें। मतलब नियम में जो भी हम लोग का शास्त्र में नियम बताया गया है उसी अनुसार रहने की कोशिश करें। और देखिए, जो भी व्रत करते हैं प्रदोष का, वह शाम को अनिवार्य रूप से पूजन करें। शाम का पूजन प्रदोष में अनिवार्य रूप से करना चाहिए। और जैसे बहुत लोगों के यहाँ बहुत नज़दीक में शिव मंदिर नहीं है, तो आप लोग घर में भी पूजा कर सकते हैं। घर में भी शिवलिंग है तो उनका अभिषेक करा दीजिए, और नहीं है तो फोटो है तो उन पे भी जल का छिड़काव कर दीजिए। देखिए, सबके घर की व्यवस्था अलग अलग होती है, तो अपने व्यवस्था के अनुसार आप लोग कर लीजिए। वैसे जैसे व्रत रखते हैं तो उस दिन विधि विधान से पूजन करनी चाहिए, इस चीज़ का भी ध्यान रखना चाहिए। आप सामर्थ्यवान हैं तो आपको विधि विधान से ही पूजन करनी चाहिए। अगर आप सामर्थ्यवान हैं और विधि विधान से पूजन नहीं करते हैं, पूजन में कंजूसी करते हैं, तो वह भी दोष लगता है। अगर नहीं सामर्थ्यवान है तो आप कोई बात नहीं, आप भगवान भाव के भूखे हैं। लेकिन अगर आपको भगवान ने सामर्थ्य दिया फिर भी आप कंजूसी कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए, उससे भी दोष लगता है। और जब शिवरात्रि का व्रत करें तो यह पति के लिए होता है, पति के सुख समृद्धि के लिए और लंबी आयु के लिए। तो आप लोग को पैरों में आलता और सिंदूर आदि लगाकर सुंदर से तैयार होकर उसके बाद में पूजन करनी चाहिए। हर हर महादेव।